हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोल टैरोट 1111 में। आप देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे ज़रिए, ठीक है? उससे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी निकालूँगी। जितने भी व्यूवर्स और ऑडियंस मुझे देख रही है, मैं उनकी करंट एनर्जी, ठीक है, सबसे पहले निकालूँगी, ठीक है? तो प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा आप मेरी इस वीडियो से, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स और मेरे ऑडियंस की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स, मेरे ऑडियंस की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स, मेरे ऑडियंस की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूवर्स, मेरे ऑडियंस की करंट एनर्जी क्या है? मैं आपको बता दूँ, अभी आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फ़ील कर रहे हैं किसी बात को लेके, ठीक है? अपने विचारों में, ठीक है? कुछ क्लैरिटी आपको नहीं मिली है, जिस वजह से भी आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं, ठीक है? जो भी ये देखिए, जो आपकी एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है? और ये स्टक एनर्जी क्यों है? क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, आपको आपका प्यार नहीं मिला है, ठीक है? मैं इस कार्ड से ये देख रही हूँ कि जो भी पर्सन, यहाँ मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, ठीक है? उनकी तरफ से न्याय नहीं किया गया है आपके प्रति, ठीक है? जो भी आपके पार्टनर थे या एक्स पार्टनर थे, ठीक है? जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, मैं बता दूँ, उनसे आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, उनसे आपको मतलब वो प्यार नहीं मिला है जो आपको मिलना चाहिए था, जिससे आप बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फ़ील कर रहे हैं। ना तो आपको क्लैरिटी मिली है, ना तो आपको न्याय मिला है उनकी तरफ से, ठीक है? तो आपको लग रहा है आप स्टक जैसा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है? जब किसी को क्लैरिटी नहीं मिलती है, जब किसी को न्याय नहीं मिल रहा है, जब कोई ऐसे ही बिना बताए रीज़न के, विदाउट रीज़न दिए हुए आपकी लाइफ़ से चला जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्टक फ़ील करते हैं, बंधा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को। आप चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है? चाहे हम जितना भी बोल दें कि आपको मूव ऑन करना है, मूव ऑन हो जाइए। आपके दिमाग में हमेशा उनकी यादें बनी रहेंगी, ठीक है? तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर ये एनर्जी आपसे रेज़ोनेट हो, तो आगे की वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है? अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो तो, यानी करंट एनर्जी आपसे रेज़ोनेट हुई हो, तो आप आगे की वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो उससे पहले मुझे एक येस और नो का कार्ड लेना है, पहले मैं येस और नो का कार्ड ले लूँ। तीनों कार्ड येस के हैं, ठीक है? जो मुझे कन्फर्मेशन चाहिए था, मुझे मिल गया है, ठीक है? अब आते हैं आपकी गाइडेंस क्या है? पहले हम देखते हैं, मैंने आपको वैसे बता दिया है, आपको आपके पार्टनर की तरफ से क्लैरिटी नहीं मिली है। मतलब आप कह सकते हैं ना, आप कोई टॉफ़ी खा लीजिए और वो आपके गले में फँस जाए, तो ना तो वो तो निगली जा रही है, ना तो उगली जा रही है। कभी-कभी होता है ना तो निगली जा रही है, ना तो उगली जा रही है। वही हिसाब-किताब आपका चल रहा है। ना तो आपको क्लैरिटी मिली है, ना तो आपको न्याय मिला है, ना तो आपको
वो प्यार मिला है जिसको आप डिज़र्व करते हैं, ठीक है? तो एक हिसाब से कहा जाए, ना तो आपसे मूव ऑन हुआ जा रहा है, ना तो आपसे वहाँ पे आप एक तरह से कह सकते हैं, वहाँ पे रुका जा रहा है, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है? 1 सेकंड रुकिएगा, कार्ड बहुत स्लो है। ओके, 3 कार्ड और निकालना है, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं पहले हम। कह रही हूँ ना, मैंने कहा ना, आपकी करंट एनर्जी ऐसी है, ना तो आपसे निगला जा रहा है, ना तो उगला जा रहा है, ठीक है? ना तो आप वहाँ से मूव ऑन हो रहे हैं, ना तो आपको लग रहा है कि मैं वहाँ वेट क्यों कर रहा हूँ। आप किसी मिरेकल का ही वेट कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है? द स्टार का कार्ड आया है, जिसे मैं फ्लिप कर रही हूँ। मैं एक कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी पहले, ठीक है? उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में। हे परमात्मा, हे डिवाइन, ये 6 ऑफ कप यहाँ क्या बताएगा? प्लीज़ क्लैरिफाई द 6 ऑफ कप। ओके, द फूल, ऑप्शन। ओके, देखिए मैं बता दूँ, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आने का मतलब ये होता है कि ये जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या कॉन्टैक्ट में हैं, दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है? अगर मैं यहाँ कह रही हूँ कि नो कॉन्टैक्ट भी है, कॉन्टैक्ट भी है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ-कुछ लोगों से उनके पार्टनर की, आप एक तरह से कह सकते हैं ना, कि वो डिस्टेंस में नहीं है अपने पार्टनर से, और कुछ-कुछ मतलब जो ऑडियंस है, व्यूअर्स हैं, वो अपने पार्टनर से डिस्टेंस पे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, और कुछ-कुछ पार्टनर जो हैं, उनसे डिस्टेंस पे नहीं हैं। डिस्टेंस पे नहीं है मतलब, आप मैं ये कह सकती हूँ, या तो वो उन्हें चेज़ कर रहे हैं, या तो आप पर आप अपने पार्टनर को चेज़ कर रहे हैं, या तो बार-बार उनकी पिक देख रहे हैं, या तो उनके 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 बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप उनसे जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर की भी करंट फीलिंग है, मैं बता दूँ, वो भी जो पास्ट में उन्होंने आपके साथ किया है, उसको लेके खुश बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? उनकी फीलिंग ऐसी है, मैं अब आपको बता दूँ, कि उन्हें लग रहा है कि मैंने अपने पार्टनर के आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी कुछ किया है, वो उन्हें अंदर से ही खाए जा रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा खा रहा है उनको अंदर से। वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, बट मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं, मैंने एक कहावत कही थी इसमें, कि ना तो उगला जा रहा है, ना तो निगला जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ़ आपकी ही बात नहीं हो रही है। मैं भूल गई थी, मैंने आपके पार्टनर की करंट फीलिंग निकाली है। तो ये जो कार्ड आए हैं, ये सब आपके पार्टनर से रिलेटेड आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपको, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ पास्ट में जो भी कुछ किया, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके नीचे ही द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ये जो कुछ भी हुआ है,
ये सब डेस्टिनी में लिखा था। या आप कह सकते हैं आपको और आपके पार्टनर के बीच जो कुछ भी हुआ है, या तो एक ले या तो आप दोनों को एक कुछ लेसन सिखाना था परमात्मा को, इसलिए हुआ है। या तो कुछ कार्मिक लोगों को रिलीज़ करना है, या तो टॉक्सिक पैटर्न को ख़त्म करना है। इसलिए ये सब जो डिस्टेंस आता है, सेपरेशन आता है, वो इसलिए आया है, ठीक है? मैं यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ कप ये सब देख के बता सकती हूँ, ये डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है? आप ले लीजिएगा अपने व्यू में, तो ये सब एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे ये फीलिंग है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। देखिए, वो भी हील हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ द द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है? द स्टार का कार्ड है। उनकी भी मैं यहाँ पे देखूँ जब द स्टार का कार्ड निकला है, तो हीलिंग चल रही है। आपकी भी हीलिंग चल रही है, आपके पार्टनर की भी हीलिंग चल रही है, ठीक है? जिस जिस वजह से उनकी इनके अंदर क्लैरिटी आ रही है कि किस बात की क्लैरिटी आ रही है कि आपको मतलब जस्टिस एक तरह से आप कह सकते हैं जस्टिस की क्लैरिटी आ रही है, ठीक है? आपके साथ म्यूचुअल कनेक्शन उन्हें फ़ील हो रहा है, ठीक है? वो आपकी तरफ अपना प्यार वो आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं, ठीक है? नाइट ऑफ कप के रूप में वो आपको अपना प्यार देना चाह रहे हैं। मैं 1 कार्ड क्लेरिफ़ाई कर लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन, यहाँ नाइट ऑफ कप क्या बता रहा है? नाइट ऑफ कप क्या बता रहा है? मुझे लगा ही था। देखिए 2 कार्ड फ्लिप हुए हैं, मैं वो ले रही हूँ, ठीक है? देखिए हीलिंग की वजह से आपने भी अपने आप को हील किया, अवेकन किया है, जिसकी वजह से आप लोग अपनी इनर वॉइस आप एक तरह से कह सकते हैं कि आप लोगों ने अपनी इनर वॉइस को सुना है। यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है? पहले ये देख लेते हैं जो मैंने कार्ड क्लैरिफ़ाई किए नाइट ऑफ कप को। ये कार्ड मैंने क्लैरिफ़ाई किया था। देखिए, पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो आपकी डेस्टिनी में लिखा था, तो इसमें ना तो आपका फ़ॉल्ट था, ना तो आपके पार्टनर का फ़ॉल्ट था, ना तो उनकी लॉयल्टी पे सवाल उठाए जा सकते हैं, ना तो आपकी लॉयल्टी पे सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जब डेस्टाइन कनेक्शन आ जाते हैं ना बीच में, तो उन्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए परमात्मा को ये सब स्टेप लेने पड़ते हैं। ठीक है? आपको दूर करना पड़ता है, आपको आपके पार्टनर से दूर करना पड़ता है, आपको आपके पार्टनर से दूर करना पड़ता है, ठीक है? देखिए, वो इस वक़्त आपको देख रहे हैं फ्लावरिंग के रूप में। फ्लावर क्या होता है? एक प्यारा-सा अगर फूल आपके पास हो, तो आप अगर आपके पास प्यारा-सा फूल हो, तो आपको एक पॉज़िटिविटी फ़ील नहीं होती है अंदर से? इतनी अच्छी स्मेल आती है उसको स्मेल करते ही आपके अंदर पॉज़िटिविटी फैल जाती है, ठीक है? आप अगर आपके पास फ्लावर हो, तो आपको नहीं लगता कि वो मुझे हील कर रहा है। एक मैं गुलाब की ही बात कर रही हूँ। अगर वो आपके पास रहे 24 आवर्स तो आपको लगेगा नहीं वो मुझे हीलिंग भी कर रहा है। लोग कहते हैं ना नेचर में भी हीलिंग पावर होती है, हर चीज़ में हीलिंग पावर होती है, ठीक है? पार्ट आपके पार्टनर आपको उसी रूप में देख रहे हैं, ठीक है? आप अब आपके पार्टनर आपको देख रहे हैं करेज मतलब अब आपके पार्टनर आपके पास इसलिए भी नहीं आ पा रहे हैं थोड़ा, ठीक है? उनका एक्शन अभी है, बट बहुत स्लो डाउन है, ठीक है? हर चीज़ें स्लो डाउन चलेंगी मैं आपको बता दूँ, ठीक है? स्लो डाउन चलेंगी क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा करेजियस देख रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति देख रहे हैं जिसमें हीलिंग पावर है, जो इतना पॉज़िटिव है, जिसके अंदर इतना आप एक बात बताइए अगर कोई सामने वाला इंसान है, मेरे सामने खड़ा है, जो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है और मेरे अंदर थोड़ा मतलब मैं कह रही थी वो बैलेंस है, मैं बैलेंस नहीं हूँ, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं, सामने वाला बैलेंस है, तुम बैलेंस नहीं हो। तो मैं बात करने में थोड़ा हिचकिचाऊँगी ना जब मुझे पता होगा कि मेरी तरफ से इतनी सारी गलतियाँ हुई हैं, ठीक है? आप देखिए ये बात तो हमको पता है ना कि ये सब डेस्टाइन जो कनेक्शन होते हैं उनके साथ ये सब होता है। एक नॉर्मल इंसान को तो नहीं पता है ना कि जो डेस्टाइन कनेक्शन होते हैं उनके साथ उनको उनको सेपरेट
किया जाता है, परमात्मा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। उनको दूर किया जाता है, कुछ सिखाने के लिए दूर किया जाता है, ठीक है? उनके अंदर जो वुंड्स होते हैं उनको क्लियर करने के लिए दूर किया जाता है उन्हें, ठीक है? तो ये तो हम लोग बताते हैं आपको, तो इसलिए आप समझते हैं ये सब बातें। कोई आम इंसान तो नहीं समझेगा ना, सामने वाला तो आपको एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में दिखेगा ना, जिसके साथ उसने गलत किया है। तो आने से वो हिचकिचाएगा ना, या तो अपने आप को बैलेंस कर देगा, हील करेगा अपना, साहस वो भी करेज जुटाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूँ कि यहाँ पे 1-2 कार्ड मैंने भी देख लूँगी, बताऊँगी कि किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड तो आपके में भी आया था। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आप में भी आया था। वहाँ पे एक कार्ड आया था, द एम्परर का कार्ड आया था, ठीक है? एम्परर का कार्ड आया था, अभी मैं डिवाइन करके देख लूँगी, क्योंकि जब मैं रीडिंग करती हूँ, फिर जब मैं पीछे वाला रीडिंग छोड़ देती हूँ, तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला था, ठीक है? तो मेरे दिमाग से तुरंत ही स्किप हो जाता है। और जो भी हो, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं, वो आपके कुछ पुराने जो क्या कहते हैं ना वुंड है, उनको रिलीज़ करने के लिए हुई हैं। तो आपको पेशेंस रख देखिए, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, जो परमात्मा के द्वारा मिली है, ठीक है? ये तो उनकी एनर्जी है, और मैं आपकी गाइडेंस वाली एनर्जी निकाल दूँगी, ठीक है? तो गाइडेंस के रूप में परमात्मा क्या बोल रहे हैं, मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है? गाइडेंस के रूप में परमात्मा आपको क्या संदेश देना चाहते हैं मेरे ज़रिए, मैं वो देख लेती हूँ। देखिए, ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो आप दोनों की लाइफ़ में चल रहा है, या तो आपके पार्टनर की तो लाइफ़ में तो श्योर चल रहा है। श्योरिटी के साथ मैं बता रही हूँ कि उनकी लाइफ़ में कुछ ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रहा है, आपकी लाइफ़ में भी आया है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। जी, या ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो आया है, आपकी लाइफ़ में भी आया है, बट आपने उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर लिया है, ठीक है? ऑब्ज़र्व कर लिया उस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को, बट आपके पार्टनर अभी ट्रांसफ़ॉर्मेशन पीरियड में ही चल रहे हैं, ठीक है? हे परमात्मा, हे डिवाइन गाइडेंस, मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस दे दीजिए। ओके, बहुत ही शानदार कार्ड, ठीक है? मैं बता दूँ, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अवेकन भी हैं, ठीक है? मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं, जो जो भी पास्ट में हुआ, जो मैंने कहा था ना, जो भी पास्ट में हुआ है वो डेस्टिनी है आपकी, डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है? तो आपको ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं जाना है कि इसने मेरे साथ ये किया, मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बता दूँ, इनर वॉइस का कार्ड आया है, ठीक है? गो विद द फ्लो का कार्ड आया है। आप कह सकते हैं ना, आप हर्मिट फेज़ में थे, किस लिए थे हर्मिट फेज़ में? कि आपको बैलेंस करना था, अपनी एनर्जी बैलेंस करनी थी, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करनी थी, अपने वुंड से निकलना था। कैसा वुंड? आपको ना, जैसे कि ना, लोग क्या करते हैं, सॉरी टू से, अभी मुझे थोड़ी देर के लिए वीडियो कट करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरा कॉल आ रहा था और मुझे रिसीव करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? तो मैं आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ, गाइडेंस के रूप में निकला था, ठीक है? ये कार्ड गाइडेंस के रूप में निकला था, ये निकला था, ये नहीं निकला था, ये दोनों निकला था, ठीक है? ये तो मैंने बॉटम ऑफ द डेक से उठा लिया था। तो गाइडेंस क्या है, मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो पास्ट में आपके साथ हुआ, मतलब ये सब जो डेस्टाइन, जो भी सेपरेशन आया है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, परमात्मा कह रहे वो इसलिए आया था, जैसे नहीं, वो आपने 2-3 वर्ड बहुत ज़्यादा सुने होंगे अपनी कनेक्शन में, मतलब जो भी लव कनेक्शन होता है, तो सुना है ना आपने? ये तो होता है बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव नेचर, ठीक है, अपने पार्टनर को लेके। कंट्रोलिंग नेचर, ठीक है, कि कंट्रोल ना करें आप किसी को, सबकी अपनी-अपनी फ्रीडम होती है। और इस कार्ड को देखकर मुझे ये लग रहा है कि खोने के डर से ना हम लोग बहुत ज़्यादा ना
उल्टी-सीधी हरकतें करने लगते हैं अपने कनेक्शन में। आप इस तरह से कर सकते हैं कि शक शक करना, ठीक है? किसी पे आप शक करने लगते हैं, ठीक है? उसकी लॉयल्टी पे सवाल उठाने लगते हैं, ठीक है? या तो उसकी लॉयल्टी या तो अपनी वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है? लॉयल्टी पे सवाल उठाने लगते हैं। मैं आपके और आपके पार्टनर दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है? लॉयल्टी पे सवाल उठाने लगते हैं। आजकल लव लव कनेक्शन में सबसे ज़्यादा यही तो मेजर होता है ना, मतलब कहीं और ना चला जाए मेरा पार्टनर। मैं कंट्रोल करके रखना चाहती हूँ अपने पार्टनर को। बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव हो जाना, ठीक है? और उसको उसकी फ्रीडम ना देना, ठीक है? उसको उसकी फ्रीडम ना देना। आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, बट जो कार्ड में निकल रहा है मैं वही बात कह रही हूँ आपसे, ठीक है? ये जो आया, जो सेपरेशन का मोड आया, जो हीलिंग हुई, जो हर्मिट फेज़ में आप और आपका पार्टनर गया, ठीक है? वो इन सब वुंड्स को रिलीज़ करने के लिए ही हुआ है। अगर आज तक आपको किसी ने ये नहीं बताया, तो मैं बता रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में ये सेपरेशन, ये नो कॉन्टैक्ट की स्थिति, ये आप कह सकते हैं कि एक डिवाइन, आप कह सकते हैं डिवाइन इंटरवेंशन क्यों आया है, ठीक है? अगर आज तक आपने किसी रीडिंग में नहीं सुना है तो मैं आपको बता दिया है, ठीक है? ये सब रिलीज़ करने के लिए आए थे परमात्मा। परमात्मा क्या कह रहे हैं? परमात्मा कह रहे हैं इंटीग्रेशन का कार्ड है। यहाँ पे 2 बातें होती हैं। पहली बात तो आप और आपके पार्टनर खुद में बैलेंस हो, यानी कि आपके न आप में और आपके पार्टनर की एनर्जी, जो एनर्जी होती है ना, 2 एनर्जी होती है, मैस्कुलाइन या फेमिनाइन एनर्जी। वो एनर्जी आप बैलेंस करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, दोनों अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करें, ठीक है? जब आप दोनों बैलेंस करेंगे, ये सब ऑलरेडी ऑलरेडी ज जानते हैं, सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि किसी चीज़ में गलत ना होने का। अगर आप चाहते हैं मैं किसी चीज़ में गलत ना हूँ, मुझे हमेशा क्लैरिटी रहे, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज़ होती है अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना। अगर एक भी अनबैलेंस हो गई ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस जानते हैं मैस्कुलाइन एनर्जी होती है। सबसे ज़्यादा डेंजरस मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी से कार्मिक क्रिएट होते हैं, ठीक है? मैसिव अगर मैसिव कार्मिक क्रिएट होते हैं ना, वो मैस्कुलाइन एनर्जी से होता है। तो ना तो उसको डाउन करना है, ना तो ज़्यादा अप करना है। दोनों बैलेंस करनी है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है? फिर आपको परमात्मा ने क्या दिया? इंटीग्रेशन, अलोननेस दिया। कि आप थोड़ा खाली वक़्त बिताएँ, क्यों बिताएँ? जब जब कह रहे हैं, जब आपने बैलेंस कर लिया है अपनी एनर्जी, तब तो मुझे मिल जाना चाहिए, तब तो मुझे मिल जाना चाहिए ना, आप कहेंगे परमात्मा से। परमात्मा कह रहे हैं नहीं, आपको अकेले जीना भी आना चाहिए। आपको अपने, मतलब कहते हैं ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके जीना चाहिए। आपको किसी चीज़ में अटैच नहीं होना है। ये अनलोननेस का कार्ड ये यही दिखाता है कि आपको किसी भी चीज़ से अटैच होके नहीं चलना है, आपको हर चीज़ से डिटैच होके चलना है। चाहे वो आपका लव पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाइए। जहाँ परमात्मा ले जा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दीजिए परमात्मा आप मुझे जहाँ लेके जाएँगे मैं वहाँ चलूँगा। मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या सही है, क्या गलत है। आप अपने ज़िंदगी की डोर परमात्मा के हाथ में दे दीजिए, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं इनर वॉइस सुनने का टाइम है। इनर वॉइस, मैं आपको बता दूँ, आप अवेकन भी हैं, आप हर्मिट फेज़ में भी जा चुके हैं। तो आप इतना आपकी एनर्जी इतनी हाई हो चुकी है कि आप अपनी इनर वॉइस को सुन सकें, ठीक है? द मास्टर की एनर्जी आई है, द मास्टर की एनर्जी मतलब आप जो चाहेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन द मास्टर की एनर्जी से 2 एनर्जी मैं मतलब मैच करती हूँ। एक तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में मैच करती हूँ और सेकंड एनर्जी जो मैच करती हूँ मैं, मैजिशियन की एनर्जी मैच करती हूँ, ठीक है? तो आप वो दोनों कर सकेंगे। मतलब आप अपनी इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई होगी कि आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो राइट होगा, ठीक है? वो परमात्मा के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड, आप कोई भी गलत चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? अब ये नहीं कि आपको मैजिशियन की पावर मिली नहीं है, मिली नहीं है, मैं बता दूँ, ना तो आपको मास्टर की पावर मिली नहीं है अभी। अभी परमात्मा कह रहे हैं अभी लेट गो करने का टाइम है। क्या लेट गो करने का टाइम है? अपने पास्ट को लेट गो कीजिए।
जी, मैं बता दूँ, ये जो भी हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आपके कनेक्शन में डिसऑनेस्ट हुआ है कोई इंसान, चाहे आप हुए, चाहे आपके पार्टनर हो, मैं ये बता दूँ, आपके पार्टनर ही वो डिसऑनेस्ट हैं आपसे। उन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है, मैनिपुलेशन की है। मैं आपके पार्टनर की एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है? तो परमात्मा कह रहे लेट गो कीजिए। वो आपकी डेस्टिनी में था, आपको इन सब चीज़ों से गुज़रना था। तो परमात्मा कह रहे अब लेट गो करने का टाइम है। अपनी पास्ट की एनर्जी से, पास्ट के विचारों से, पास्ट के हर चीज़ों से लेट गो करने का टाइम है, ठीक है? ये दोनों कार्ड इसके नहीं हैं, इन दोनों केस के हैं। उसके बाद परमात्मा कह रहे एक्जिस्टेंस। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें आप मतलब जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उसमें आप अपने को फ़ील कीजिए। आप ये मत फ़ील कीजिए कि अगर मेरा पार्टनर मुझे नहीं मिला, तो ही मैं उसके बिना मैं एग्ज़िस्ट नहीं करती। परमात्मा कह रहे हैं, आप किसी के बिना भी एग्ज़िस्ट कर सकते हैं, ठीक है? आपकी जो उपस्थिति है, जो आप जहाँ भी खड़े हो जाएँगे, वहाँ से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं। ये सब गाइडेंस के रूप में भी लीजिएगा, गाइडेंस ही है, ठीक है? आपको एक साधारण मानव के रूप में ही ज़िंदगी बितानी है। चाहे आपको जितनी भी पावर मिल जाए, द मैजिशियन, द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्या होती है? जिसकी इंट्यूशन पावर हाई होती है। द मैजिशियन जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। परमात्मा कह रहे हैं जो भी पावर आपको मिल जाए, मगर आपको रहना है एक साधारण इंसान ही। मतलब आपको ग्राउंडेड ही रहना है, ठीक है? आपको ईगो में नहीं आना है, ईगो नहीं लानी है अपने अंदर कि नहीं मेरे अंदर ईगो आ गई है, ठीक है? परमात्मा कह रहे हैं नो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा। सॉरी टू से अगर बीच में वीडियो अभी कट होगी, क्योंकि मेरा कॉल आ गया था, मैंने आपको बताया था। तो थोड़ी वीडियो आपको कट मिलेगी, ठीक है? इस वीडियो में। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मुझे भी मोटिवेट कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आप कहीं शेयर करना चाहें तो ये वीडियो शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।